अब इसे मैं कोई सौभाग्य बोलूं या एक संयोग। मुझे एक मौका मिला एक बार कि स्वामी ज्ञान आविर्भाव को मैं एक जगह से एक पर्टिकुलर लोकेशन से उनके घर से एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके जाना था, है ना। तो मैं स्वयं गया था उनको लेने के लिए। तो मैं कार ड्राइव कर रहा था और चूंकि जो हमारे गुरुदेव हैं अमित जी, उनका इंस्ट्रक्शन था कि भाई उनको बहुत आराम से लेके आना है, कोई मतलब ढचका वचका हिचकोले नहीं पड़ने चाहिए। वैसे भी उनकी उम्र काफ़ी है। तो मेरा ध्यान पूरा का पूरा कार की ड्राइविंग में था। फिर भी उन्होंने वो वहाँ पे मुझे देखा को अनदेखा कर सिखा रहे थे। तो मैं उनके मतलब जो बोलना चाहिए ना, उस एज में जो निडरता थी उनके में, ठीक है, वो एकदम बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। तो मेरे को ये समझ में आ गया भाई कि ये जो भी बात बोल रहे हैं अपने को वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फॉलो करना है अपने आप। आपके पास तो दिमाग है, लगाने की क्या ज़रूरत, ऑलरेडी है ना, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो 3 घंटे की जो यात्रा थी, बहुत मान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा थी, मेरे लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण थी। तो उसके बाद जब हम लोग उस जगह पे पहुँचे तो गुरुदेव और भी काफ़ी लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका आदर सत्कार हुआ। उसके बाद गुरुदेव बैठे। तो पहले वो थोड़ा सा आत्मा के प्रकाश के बारे में वो थोड़ा सा बोले। उसके बाद वो समझाना चाहे आत्मज्ञान को। तो गुरुदेव कैसे समझाए, मैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। पूरा हमारा अप्रोच जो है, एक्चुअली मैं जो जानता हूँ वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कारण क्या है, कारण ये है क्योंकि मतलब आप जो मैं हूं, अगर वो आप भी हो जाओगे तो कितनी अच्छी बात है ना। सबके सबको पता चल जाएगा क्योंकि सब एक है ना। तो ये पता चल जाएगा तो इससे अच्छी मेरे लिए और क्या बात हो सकती है। उस परमात्मा के लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि हर जीव के अंदर वो आ सके, राइट। तो गुरुदेव कैसे समझाते हैं, वो क्या किए, काफी लोग ऐसा गोल करके बैठे थे। एक उस समय एक वस्तु था यहाँ पे, इसको बोले ये क्या है, तो आप बोलोगे पेन है। तो बताओ इसको जानने में कितना समय लगा, तो बिल्कुल भी समय नहीं लगा। देखे और जाने मतलब नो टाइम फैक्टर, यही आत्मज्ञान है, ऐसा बोल के फेंक देते थे उसको, यही आत्मज्ञान है। फिर क्या बोलते थे, आप बताओ आपके जैसा इस दुनिया में कोई है, आप सबसे अलग हो। तो आप बोलते हाँ ऑब्वियस सी बात है, सब लोग अलग हैं, सबके में मैं का भाव है तो सब अलग हैं। तो करके भगवान हो। अब यहाँ पे एक चीज मेरे को समझ में आया कि देखते ही चीजों को जान जाना यही आत्मज्ञान है, इतना समझ में आया, ठीक है। बट ये प्रैक्टिकल वर्थ ही नहीं लग रहा था, ठीक है। और देखा जाए तो बस इतना सही है, ठीक। अब हमारे जो गरियाबंद वाले गुरुदेव हैं अमित जी, ठीक है, तो उनके बारे में वहाँ पे मैं बताता हूँ वो कैसे चीज़ों को समझाए। जब मैं उनके शिविर में गया था, उनसे जो मुलाकात हुई थी, तो वो कैसे समझाते हैं। तो बोलते थे ऐसा बॉटल को जैसे पकड़, तो आप पूछते थे ये क्या है, तो हर कोई बोलता था बॉटल है। अब ये प्लास्टिक का बना है कि नहीं, प्लास्टिक का है ना, तो प्लास्टिक है पर आप बॉटल बोल रहे, राइट, है प्लास्टिक। तो फिर वैसे ये दुनिया आप हो और उसको संसार बोल रहे हो करके वो भी ऐसी चीज को रख देते थे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा और क्या एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, जो भी है ना वो सब मान्यता है, आप मान रहे हो करके ये संसार है करके आपको संसार लग रहा है। जैसे ही आप जानोगे कि ये मैं हूं तब आपको आत्मज्ञान होगा, राइट। तो अभी देखना, पहली बार जो स्वामी ज्ञान आविर्भाव जी ने बताया कि भाई जानना आत्मज्ञान है, ठीक है। और जब आप अमित जी गुरुदेव जो हमारे हैं, ठीक है, उन्होंने जो बताया तो उनसे क्या समझ में आया कि मानना सबसे बड़ा भटकाव है, मानना ही भटकाव है। तो दोनों की दोनों बातें एक ही बात को बोलती हैं कि जानना ही आत्मज्ञान है। तो क्या बोलते हैं कि मैं हूं। यहां पे जब ये लाइन आप बोलते हो, दो शब्द आप बोलते हो कि मैं हूं, तो क्या हो रहा है, स्वयं को जानना हो रहा है, मैं हूं, ये आत्मज्ञान है। संसार का निर्माण कहां से होता है, जैसे ही मैं कौन हूं में आया, राइट। तो मैं कौन हूं, यहां पे संसार की फिर रचना हो जाती है, फिर भाव आने लगते हैं, फिर विकल्प आने लगते हैं। कौन का आप आंसर खोजते हो ना, तो ठीक है, कौन आप सब कुछ हो जाते हो, परमात्मा हो आप, तो आप सब कुछ बन जाओगे तो कंफ्यूजन हो जाता है और अलग अलग जीव हो जाता है। अभी देखो उपनिषद में क्या लिखा है,
उपनिषद में लिखा है एको एको ब्रह्म बहुश्याम, राइट। मैं पहले एक था और एक से अनेक हो जाऊं, सीधा अनेक, बहुवचन, ठीक है। इसीलिए आपका इंग्लिश में आप देखो तो आपका एक वचन और बहुवचन होता है, अपनी हिंदी में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, ठीक है, ये अलग बात है। पर एक से अनेक हो जाऊं, तो अनेक, यहां पे जो अनेक होना क्या है, एक से आप सीधा अनेक हो गए, क्यों, अब कैसे? अब इसको हमारे स्वामी ज्ञानवी भाव जी कैसे समझाते हैं, तो वो क्या करते हैं, देखो जैसे ये पेन है ना, तो ये पेन है, पेन को आप हिलाए तो कौन हिला रहा है? तो आप बोलोगे आप हिला रहे हो, ये आप हो, यही आत्मज्ञान है। तो इससे कुछ समझ आया क्या? अरे पेन तो मैं ऐसे ही हिला रहा हूं करके। होता क्या है, हमको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे चीज का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एकदम बारीक पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ये पॉइंट क्लिक हो गया तो फिर आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा, ठीक है। अभी देखो क्या है कि मैं अपने हाथ से इस पेन को हिला रहा हूं, पेन जब हिलता है तब मुझे आभास होता है कि मैं हिला रहा हूं, राइट। पेन को हिलाने पर, जब तक पेन नहीं हिल रहा है अपने आप, या हवा पानी इधर उधर अपने आप नहीं हिल रहा है, तब तक मैं अपने आप को जान ही नहीं पाऊंगा। तो व्यक्त करना, तो हिलाना मतलब क्या हुआ, व्यक्त करना। तो आप अपने आप को सिर्फ व्यक्त करते हुए जान सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज, एक अनुभव करना। अनुभव जब आप करोगे तो उस समय भी आप अपने आप को जान सकते हो, पर अनुभव हमेशा किसका होगा, किसी और का। जैसे आपको हवा का अनुभव होगा, आपको शरीर का अनुभव होगा, आपको मन का अनुभव होगा, ठीक है। और आगे मैं बताऊंगा कि जानना कैसे आत्मज्ञान है। मन का अनुभव होगा तो सब चीज का अनुभव होगा, बुद्धि का होगा, आपको पता चलेगा आपकी बुद्धि कुशाग्र हो रही है कि आपकी बुद्धि क्षीण हो रही है, आपको याद रखने में दिक्कत आ रही है क्या, ये सब आपको पता चलेगा। तो ये सब क्या है, अनुभव। समय का आप अनुभव कर रहे हो, प्रकाश का अनुभव कर रहे हो, ठीक है। अब ये हो गया अनुभव करना। दूसरा होता है व्यक्त करना। तो अनुभव और व्यक्तता दोनों जिस पर होता है ना, या अनुभव जिस पर और व्यक्तता जिसके द्वारा, है ना, तो जिसमें और जिसके द्वारा, ठीक है। तो यहीं पे त्रिवचन, संस्कृत में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें त्रिवचन में थर्ड में आता है कर्ता नहीं कर्म को करण से जो रहता है ना, तो करण से, तो कर्म के थ्रू ही आपको आभास होता है स्वयं का, जब आप व्यक्त कर रहे होते हो, या अनुभव के थ्रू ही आपको पता चलता है, अरे मुझे दुख हो रहा है, अनुभव किए ना, मुझे दर्द हो रहा है, अनुभव किए ना। पर होता किसका, शरीर का अनुभव। जैसे कि आपको हाथ में दर्द होगा तो आप बोलोगे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, आपके हाथ को काट दूंगा तो भी, पर आप जीवित रहोगे, आप रहोगे, तो हाथ आप नहीं हो। तो इससे प्रूफ हो गया कि शरीर तो आप नहीं हो। बचपन में आप अलग दिखते थे, अभी अलग दिखते हैं। तो ये जानना, जैसे आप ये जानने लगोगे तो आपको अपने मैं का आभास होने लगेगा, उल्टा आप देखने लगोगे, हर चीजों को उल्टा देखने लगोगे। देखो जैसे पेन हिल रहा है ना, तो हिला कौन रहा, मैं, तो मैं का ज्ञान हो गया ना। अब एक्चुअल में है क्या ना, आत्मज्ञान एक भ्रामक शब्द है, क्योंकि ज्ञान हमेशा आपको दूसरे का होगा, किसी और का ज्ञान होगा, दूसरे के बारे में आप जानोगे, ठीक है। स्वयं का शरीर आप बोलते हो, क्योंकि मान्यता प्रगाढ़ इतनी है ना कि शरीर आपको मैं ही हूं लगता है, तो इसलिए आपको स्वयं का शरीर, वो भी भाई दूसरा चीज है, जिसके दर्द को या सुख को जो भी है वो आप अनुभव करते हो। जैसे आप ये जानने लग जाते हो तो होता क्या है, आप अब आपका जो फ्लिप हो जाता है, आपका जो देखने का नजरिया है वो फ्लिप हो जाता है। अब मानव जो जनरल नॉलेज है ना, लोग जैसा देखते हैं आप वैसा नहीं देखोगे, आप पीछे से देखोगे या फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो सही गलत आपके लिए सिर्फ पक्ष रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि सही गलत नहीं रहेगा, पर पक्ष रहेगा। तो आप क्या कोशिश करोगे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, क्योंकि सर्वजन हिताय हो ही नहीं सकता ना। मतलब प्लस पॉजिटिव एनर्जी इकलौती एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी ना। आप कैसे बोलोगे वो पॉजिटिव है, कुछ तो रहेगा ना। तो हमेशा तभी तो संतुलन बना रहता है, ठीक है। तभी तो अब जो संतुलित है वही एग्जिस्ट करेगा। जैसे ये पेन मेरे हाथ में एकदम परफेक्ट संतुलित है, जितना ये लोड लगा रहा है, ऊपर डाल रहा है, उतना मैं लोड अपनी तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तब जाके पेन स्थिर है।
कोई भी बढ़ा या कम हुआ तो उस डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा, राइट। ये मूवमेंट कि किधर डायरेक्शन कम, किधर ऊर्जा की कमी है, ये बताना और डायरेक्ट करना, ये है चेतना, जानना। तो देखो जैसे अभी पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, ठीक है, आपको जैसे लाइट अभी जल रहा है, राइट, आपको आभास हो रहा है ना, ठीक है, ये है जानना। अब आप जैसे सोए हुए हो, आपको पता ही नहीं चलेगा लाइट जल रहा है कि नहीं, जैसे लाइट गुल हुई, अगर आप जाग रहे हो, है ना, यही रहता है ध्यान में रहना। ध्यान में रहना कुछ नहीं है, बस जागे रहना, ठीक है। जागे रहने का मतलब विचार में नहीं हो आप, जो भी आसपास घटित हो रहा है उसको ध्यानपूर्वक देख रहे हो, इसी को साक्षी भाव बोला है। साक्षी भाव में क्या होता है, सिर्फ जानना, आप सिर्फ जानते हो। इसने, जैसे हम मूवी देखते हो ना, पूरा साक्षी भाव रहता है उस समय, सिर्फ जानते हो कि इसने इसको मारा, ये है, और सब नाटक है, राइट। तो आपको अनुभव आता भी है ना, तो आप उसको थोड़ी देर बाद अलग कर देते हो, ठीक है। नहीं तो बचपन में देखना, जब तक पता नहीं रहता बच्चे को कि जो टीवी में दिखा रहा है वो नाटक है, तब तक उसको सब रियल लगता है, राइट। एक ही हीरो को जब 2 बार देखता है तो अरे इसका तो नाम पहले कुछ और था, तब पता चलता है, राइट। तो क्या हुआ एक्चुअल में, जानना। तो जानना ना, चाहे वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक, चाहे वो माया जगत हो या फिर आपका शिव का जगत हो, कोई भी जगत हो, सब जगत में जानना ही आत्मज्ञान है। क्योंकि हम लोग जानने वाली चीज, हम लोग जान रहे हैं ना, ठीक है। लाइट अभी बंद हो जाएगा, हम लोग जानेंगे, पर अगर मैं किसी गम में डूबा हुआ हूँ, कोई ख्यालों में, कोई अपनी लव स्टोरी में, या कोई मेरे को धोखा दिया है, तो इसमें खोया हुआ ना, तो लाइट जाएगी आएगी, पंखा चल रहा है, एसी बंद हो गया, चल रहा, आपका ध्यान ही नहीं रहेगा, राइट। तो जानना, तो आप जान रहे हो, इसको जानो, यही है आत्मज्ञान। होगा क्या, आप जैसी जानने में आओगे, आपको तर्क क्षमता एकदम बढ़ जाएगी। आपसे तर्क में जीतना हर किसी के बस की बात नहीं। आप हारोगे तभी जब आप जीतने का प्रयास करोगे, है ना। ये हर आत्मज्ञानी जानता है। अगर वो प्रयास किया जीतने का, किसी को सिखाने का प्रयास, प्रयास का मतलब विरोध है, एक टाइप का प्रयास, एक टाइप का विरोध है ना। तो आप किए ना, आप हारोगे, ठीक है। तो प्रेम, इसीलिए प्रेम मतलब, प्रेम क्या है, बीच का पॉइंट, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, राइट। तो जानना, जानो बस। जानने से आपको क्या पता होगा, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लग जाओगे। जैसे आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में हो, आपको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बहुत सारा चीज प्रिडिक्ट करते होगे, और कई बार सही रहता होगा, मोस्ट 50% से ज़्यादा तो सही रहता ही होगा। तो ये है जानना। आप जाने कैसे, अनुभव के साथ। हो क्या रहा है ना, हम लोग अनुभव कर रहे हैं वस्तुओं का, और स्वयं का अनुभव कर ही नहीं सकते। मतलब आप समझो कि पानी को, उसका गीला, पानी गीला है कैसे पता चलेगा, जब पानी किसी ठोस चीज में जाएगा और उसको गीला करके उसको पोरस कर देगा, तब पानी को पता चलेगा कि मेरे कारण दूसरी चीजें गीली हो जाती हैं, मतलब मैं गीला हूं। क्योंकि जो स्वयं गीला है उसको गीलापन कैसे पता चलेगा। मतलब जो स्वयं गर्म है, 100 डिग्री का कोई आपका बॉडी, मतलब समझिए 100 डिग्री का कोई पॉट है ना, 100 डिग्री पे है, उसको आप 100 डिग्री में ही घुसाओ, मतलब कहीं उबलते पानी में रखोगे तो उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आएगा। अभी आपका बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास होगा, आप डालोगे, ठीक है, तो आप 100 डिग्री के पानी में आपका हाथ जल जाएगा। तो यही बात है, समान ही समान से मिलेगा। तो वैसे ही तभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप अगर भगवान से भिन्न बन के मिलना चाहोगे तो मिल ही नहीं सकते, जल जाओगे, पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, राइट। चाहे वो भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग में आपको कुछ करना नहीं है यार, बस जैसा दोस्त होता है ना, जो भाव के साथ आप जाते हो, है ना। हम लोग क्या करते हैं, माँ बाप के सामने जो भाव, या जिससे लेना है, कुछ चाहिए, दोस्त के पास आप कभी भी कुछ चाहिए नहीं, टाइम पास करने जाते हो। तो वैसे ही समय को पास करना, क्योंकि जानना तो हो गया ना, है ना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना आप हो कौन, ठीक है। तो टाइम पास ही चलते जाएगा। तो वही जानना, आप हमेशा जानते रहोगे। दूसरा, अब बात करते हैं कि हम लोग जो, अब क्या बोला जाता है, अगर आप पुराणों को पढ़ोगे तो हम परमात्मा के अंश है। ऑब्वियस सी बात है, अंश है। किस सेंस में अंश, अंश कब लगे, अगर अंश मैं बोलूं तो परमात्मा क्या हो गया, भौतिक।
तो परमात्मा को आप भौतिक कर दिए। तो ये चीज भवता नहीं परमात्मा को कि भाई उसका अंश, मतलब उससे कुछ निकला ना, ठीक है। तो भाई अनंत से कोई चीज निकलेगा तो किसी और में जाएगा, ठीक है, पर वो फिर अनंत कहाँ रह गया, आपको पता चल गया ना। तो ये डाउट क्रिएट होता है एक ज्ञान मार्गी को, जो बुद्धि लगा दिए, जो सबके बात को गलत साबित, आप हर के बात, आप मेरे बात को गलत साबित करो स्वयं में, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, स्वयं में, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाए। तो आपका तर्क क्षमता जब बढ़ते जाएगा अपने आप, क्यों, आप चीजों को पलट के देखना चालू करोगे, जानना, आप जानना चाहोगे। पहले क्या होता था, मेरे पास कोई किसी कंप्लेन लेके आता था, मैं उसका पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, देखो जानने में सब लोग हैं, पर वर्तमान वाले जानने में कोई नहीं, सब लोग भूतकाल के जानने में हैं और भविष्य की इच्छा कर रहे हैं। तो जैसे मैं उस बंदे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जानता हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा जानता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, हाँ यार इसका आदत है, ऐसा करता है, जाके उसको डांट दूंगा, ठीक है। बाद में पता चलता है कि वो गलती किया ही नहीं है और किसी और का मिस्टेक है, जो कंप्लेन करने आया वही गलती करके उसको फंसाया है, मौके का फायदा। ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है, सबके साथ होता है। आप चेक नहीं करते ना, आप अब बोल दिया तो बोल दिया, छोड़ा हटाना कौन, क्या ही कर लेगा मेरा, इस टाइप से लोग। तो ये क्या हुआ, जानना क्या कर लेगा मेरा, क्योंकि आज तक कुछ कर नहीं पाया ना, आप उसका बैकअप जानते हो, बस जो भी जा रहे हो फास्ट है ना उसका। तो जान हर कोई रहा है, आत्मज्ञान इसलिए नहीं हो रहा है, जानना हर कोई कर रहा है। जो सारी जनता है वो क्या कर रही है, वो चीजों के बारे में जान रही है, दिखता है उसके बारे में, जो नहीं दिखता है उसके बारे में, जगत के बारे में, संसार के बारे में, माया के बारे में, राइट, सबके बारे में जान रही। आत्मज्ञानी कैसे बोलते ना, गुरुदेव क्या बोलते हैं कि जान की बाजी लगानी पड़ेगी, क्योंकि पूरा उल्टा चलना पड़ेगा ना सबके खिलाफ, आपको पसंद ही नहीं करेगा कोई, आपकी बातें उलझुल लगेंगी, क्योंकि जस्ट उल्टा चलना है। तो जो उल्टा चलेगा तो जानना, तो किसके बारे में जानना, तो सिर्फ जानने को जानना, ठीक है। तो वस्तुओं के बारे में जान कौन रहा है, तो आत्मज्ञानी ना कौन जान रहा है उसके पीछे जाता है कि इस टेबल को कौन जान रहा है, ये टेबल है, ठीक है। टेबल क्या, टेबल अपने आप को जान रहा है कि वो टेबल है, राइट। तो आत्मज्ञानी इस टाइप का सवाल करता है। और उसके बाद गुरुदेव क्या बोलते हैं, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन, और मक्खन को से घी। अब देखो ये है प्रोसेस, क्या क्वेश्चन, ये जो उत्तर किसका, ये कि दूध से घी कैसे बनता है, राइट। तो मतलब बोलना चाहिए कि चेतना, मतलब बोलना चाहिए कि मैटर से एनर्जी और एनर्जी से चेतना। एनर्जी पहले जो है ना वो चेतना है, डायरेक्शन, पिछले वीडियो में मैंने बताया है। तो जो चेतना है, चेतना कैसे बनता है, वही है घी, असली घी, जो दूध में दिखाई नहीं देता पर रहता है, राइट, वही रहता है। अब देखो, तो दूध को आप जब जमाओगे, ठंडा करोगे, स्थिर करोगे, तब बनेगा वो दही, राइट। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मौन होना पड़ेगा। मौन दो टाइप का होता है, एक जबान से और एक अंदर विचारों से। विचारों से कैसे मौन होता है, जब आप किसी को सुन रहे हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ मैक्सिमम, अरे यार गलत बोल रहा है, अरे यार सही बोल रहा है, नहीं, आपको कुछ नया बोल रहा है। जहां भी नया बोले, चाहे वो सही और गलत में मत जाओ, नया चीज बोले उसको वेरीफाई करो, राइट। ऐसा ऐसा करके बाद आप दूसरा पक्ष देखने लग जाओगे। एक पक्ष तो हर कोई देख रहा है, आत्मज्ञानी क्या, आत्मज्ञानी दोनों पक्ष देख रहे हैं यार, कोई बड़ा चीज तो थोड़ी है। तो अगर उसको पता है कि डर है, जैसे आप किसी को डरते देखोगे ना, तो आपको नॉर्मल क्या दिखेगा, वो डर रहा है। आत्मज्ञानी क्या दिखेगा, भाई ये किस लालच के कारण डर रहा है। जैसे आप अगर कहीं के बॉस हो, तो आपके अंडर काम करने वाले सब लोग डरते हैं, आप डरे चाहे मत, दिखावा जरूर करेंगे। करते क्यों है, क्योंकि लालच है, सैलरी का, इंक्रीमेंट का, अच्छा किसी को शाबाशी चाहिए रहता है, बख्शिश चाहिए रहता है, राइट। तो लालच ही डर का कारण है। अब जिस आप पुष्पा मूवी देख लो, उसमें क्या रहता है, उसको पैसे का लालच थोड़ी रहता है, तो पैसा फेंक के आ जाता है और वो फिर नौकर नहीं रहता, राइट। तो आप डरता वही है जिसके में लालच है। आप डर रहे हो तो कोई ना कोई तो लालच है, ये वो जानना। अब ये जानने का जो प्रोसेस है वो 24/7 चल रहा होता है। जैसे आप रात को सोते हो, उसके बाद सवेरे उठते हो, जैसे ही व्यक्त करने में आते हो, शरीर आता है ना, आपको पता रहता है आप सो रहे हो, पर सोते सोते आप व्यक्त नहीं कर सकते,
क्षमता नहीं है। इसलिए जैसे ही जागते हो तो आप व्यक्त करते हो, अच्छा मैं सोया हुआ था, ठीक है, पता रहता है आपकी सो के उठे हो, पता रहता है। वैसे जब जन्म होता है तो पता रहता है, ठीक है, पर व्यक्तता नहीं रहती, पता ही नहीं रहता, दुनिया के बारे में पता नहीं रहता, स्वयं के बारे में पता रहता है। उसके बाद हम क्या, बच्चा क्या करता है, पूरा दुनिया के बारे में पता करने लग जाता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इतना पता करने लग जाता है। फिर मान्यता आ जाती है, बुद्धि और मन का विकास हो जाता है, और इसी को लीला बोला गया है यार, ठीक है। पर जैसे पीछे गया, अब दूध से आप मौन हुए, ठीक है, तो क्या हुआ, दूध से दही बना मौन होकर। अब दही से मक्खन कैसे बनता है, उसको मथ कर। तो आप जब सुनते जाओगे, मैं बोला ना, तो आप उसको वेरीफाई करो। तर्क शक्ति, मथना, जानना, तर्क शक्ति बढ़े बिना, आए बिना आत्मज्ञान नहीं। तब तर्क शक्ति का ये मतलब नहीं कि आप पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुषार्थ बोलता हूँ यार, शास्त्रार्थ कर रहे हो, या फिर आप कहीं पे जाके डिबेट कर रहे हो, राइट, ठीक है, वो न तर्क शक्ति नहीं। आपको निर्णय लेने की तर्क शक्ति, दोनों पक्ष दिख जाता है, सही गलत के चक्कर से मुक्त हो जाते हो। और वो बंदा अगर डिबेट करे तो उसको कोई नहीं हरा सकता, सच में, ठीक है। किसी पर्टिकुलर भौतिक टॉपिक के तो बात, परमात्मा के संदर्भ में या स्वयं के शरीर के संबंध में, अपने आप के संदर्भ में आप उसको हरा ही नहीं सकते। आत्मज्ञानी को तर्क क्षमता खतरनाक रहता है, अनलिमिटेड रहता है, ठीक है। अब जब आपका तर्क क्षमता बढ़ गया, उसको तपाना मतलब तर्क को भी फेंक देना, ये भी व्यर्थ है बोल, तर्क ही तो है, तब आपको आत्मज्ञान हो जाए, घी बन जाए। और घी खराब नहीं होता, गुरुदेव बोले हैं। तो तर्क को भी फेंक दिया, पर ये प्रोसेस है भैया, तो सबको तो करना ही पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, क्योंकि आप अब कीचड़ में गिरे हो, अब वहां से निकलना है, तो कुछ नहीं बनने के लिए सब कुछ को त्यागना पड़ेगा। और त्याग नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ भी आप हो, तो क्या करना पड़ेगा, सब कुछ से तृप्त होना पड़ेगा। तृप्त सब है आपके पास, सब आप इच्छो, लगे नहीं कोई दूसरा। भोग किसका करोगे, फील ही मत हो कि भोग हो रहा है ना। चाहे आप किसी आलीशान घर में बैठे हो या किसी कुटिया में बैठे हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको फर्क पड़ा तो आप समझ जाओ अभी भी तृप्ति नहीं हुई है। तो जानना ही, जानना मतलब वर्तमान में रहना, यही है आत्मज्ञान। ओके फ्रेंड।